नमस्कार। खम घणी हुकुम। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम विद्यार्थियों को हमारी मंगल कामनाएं। मित्रों, राजस्थान के दुर्गों के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। आज जानते हैं कुछ और दुर्गों के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1458 ईस्वी में करवाया गया था और नामकरण अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर किया था। जग्गा पहाड़ी पर निर्मित यह दुर्ग सादड़ी राजसमंद के निकट स्थित है, जो कि एक गिरी दुर्ग है। सादड़ी मेवाड़ और मारवाड़ की तत्कालीन सीमा पर स्थित है। माना जाता है कि मौर्य शासक संप्रति के मछेंद्रगढ़ या माहौर दुर्ग के खंडहरों पर प्रसिद्ध शिल्पी मंडन की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। कहते हैं कि निर्माण कार्य के दौरान रोशनी हेतु प्रत्येक रात्रि को 50 किलो रुई और 100 किलो घी काम में लिए जाते थे। ये दुर्ग लगभग 1150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग में एक लघु दुर्ग भी है जिसका नाम कटारगढ़ है, जो कि सीधी चढ़ाई पर होने के कारण कटारगढ़ कहलाता था। कटारगढ़ में ही झाली रानी का माड़िया है, जिसमें बादल महल स्थित है। बादल महल के भी दो भाग हैं, मर्दाना और जनाना। जनाना बादल महल के एक भाग जूनी कचहरी में ही महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा सांगा का जन्म स्थान भी यही दुर्ग है। यह दुर्ग महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा था। इस दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी है कि दीवार पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है, जो कि 15 फीट चौड़ी और लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। यह चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस दुर्ग को 2013 में विश्व विरासत में सम्मिलित कर दिया गया था। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। इस दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: हल्ला पौड़ या राम पौड़, हनुमान पौड़ या नींबू पौड़, भैरव पौड़, गणेश पौड़, चौहान पौड़, पागड़ा पौड़ और विजय पौड़। मुख्य प्रवेश द्वार राम पौड़ या हल्ला पौड़ है। लोक कहानियों में प्रचलित है मित्रों कि दुर्ग के निर्माण में कुछ अड़चनें आ रही थीं, जिनके निराकरण हेतु एक सन्यासी ने स्वेच्छा से स्वयं की बलि दी थी। इस दुर्ग में समतल स्थान पर कृषि भी की जाती थी और ढलान वाले स्थानों पर जलाशय बनाए गए थे। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की रियासत में 84 किले थे, जिनमें से 32 का नक्शा स्वयं कुंभा द्वारा बनाया गया था और उनके द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में 360 मंदिर हैं, जिनमें से लगभग 300 जैन मंदिर हैं। इनमें से एक नीलकंठ मंदिर को कर्नल जेम्स टॉड ने यूनानी शैली का बताया था। कुंभ स्वामी मंदिर को मामादेव मंदिर भी कहते हैं। यहीं पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी है, जो कि संस्कृत भाषा में है और 5 काली शिलाओं पर लिखित है। इसके लेखक कान्हा व्यास थे, परंतु इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसके लेखक महेश दास को बताते हैं। यहां पर स्थित मामादेव कुंड के पास महाराणा कुंभा की छतरी भी है, जिनकी हत्या उनके ही पुत्र उदा द्वारा की गई थी, ऐसा इतिहास के पन्नों में मिलता है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों पर निर्मित छतरी भी मामादेव कुंड के पास ही है। ये अजय दुर्ग सिर्फ एक बार घेरा डालकर अकबर के सेनापति द्वारा छीन लिया गया था, क्योंकि दुर्ग में पानी समाप्त हो गया था। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा यहां प्रतिवर्ष 3 दिन के महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दुर्ग में शारदा तोप भी महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि
ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से इसे देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कर्नल टॉड ने इसकी मजबूती की तुलना एस्ट्रुकन से की थी। इतिहासकार राय बहादुर हरविलास शारदा ने इसे महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक कहा था। इस दुर्ग में 50,000 लोग रह सकें ऐसी इसकी क्षमता है। यह दुर्ग मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रहा था। कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद आइए चलें मारवाड़ की तरफ और कुछ जानकारी लेते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर शहर में स्थित है। कुंडली के आधार पर इसका नामकरण गढ़ चिंतामणि दुर्ग किया गया था, परंतु सूर्य वंश के शासकों के कारण इसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाने लगा। मेहर का अर्थ सूर्य भी होता है। दुर्ग के अन्य नामों में मयूरगढ़, ध्वजगढ़, कागमुखी दुर्ग और जोधपुर का किला भी प्रचलित हैं। छीतर के स्थानीय पत्थरों से निर्मित यह दुर्ग पचेटिया पहाड़ी पर स्थित है, जिसे चिड़िया टूंक पहाड़ी भी कहा जाता था। मित्रों, कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर एक सन्यासी की तपोभूमि थी, जिसे दुर्ग निर्माण के समय वहां से विस्थापित करने पर वो मारवाड़ में अकाल का शाप देकर वहां से हटे थे। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 को प्रारंभ करवाया गया था और इस दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी। दुर्ग को अजेय रखने हेतु राजाराम नामक व्यक्ति को स्वेच्छा से दुर्ग की दीवार में जीवित चुना गया था। इस दुर्ग को ऊपर से देखने पर यह भारत के नक्शे जैसा प्रतीत होता है। दुर्ग के परकोटे का निर्माण राव मालदेव द्वारा करवाया गया था। दुर्ग में स्थित चोखेलाव महल का निर्माण भी राव मालदेव द्वारा ही करवाया गया था। वैसे इस दुर्ग का मूल नाम राव जोधा का फलसा भी था। आरंभ में राव जोधा की ढाणी इस किले के भीतर ही मानी जाती थी, जो बाद में जोधाना और जोधपुर का रूप बनी। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसे कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार लोहा पौड़ द्वार है, जिस पर सतियों की 31 हथेलियों के निशान हैं। अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी दुर्ग में एक के ऊपर एक कई महल बने हुए हैं, जिनमें से प्रमुख चौखेलाव महल, फूल महल, अनूप महल, अजीत महल, मोती महल इत्यादि हैं। श्रृंगार चौमरी भी महल में स्थित है, जहां पर मारवाड़ के शासक राठौड़ों का राज तिलक बागड़ी के जैतावतों द्वारा किया जाता था। दुर्ग के महलों में भव्यतम चौखेलाव महल है। अपने कलात्मक जाली झरोखों और खिड़कियों के कारण चौखेलाव महल में राम रावण युद्ध का चित्र भी है। चौखेलाव महल की खिड़कियों के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा था कि राव जोधा के पुत्र इस महल की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। इस दुर्ग पर एक बार शेर शाह सूरी का भी अधिकार हुआ था। तब दुर्ग में उसके द्वारा शेरशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दुर्ग में 2 प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, चामुंडा माता और नागणेची माता के, जो कि राठौड़ों की आराध्य देवी और कुल देवी हैं। दुर्ग में मामा भांजा की छतरी है। ये 2 सेनापति थे। लोहा पौड़ के बाहर 10 खंभों की भिया धन्ना की छतरी भी इन्हीं के नाम पर है। दुर्ग में राव जोधा और महाराजा अमर सिंह की तलवार भी संग्रहालय में है। अमर सिंह को नागौर का परगना शाहजहां द्वारा दिया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की प्राचीर पर रखी तोपों में किलकिला, गजनी, शंभु बाण, बिच्छू बाण और कड़क बिजली तोप प्रमुख हैं। इनमें से किलकिला तोप का निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। गजनी तोप महाराजा गज सिंह प्रथम द्वारा जालोर विजय में जीती गई और शंभू बाण तोप सरल बंद खां से महाराजा अभय सिंह जी द्वारा छीनी गई थी। दुर्ग में महाराजा मान सिंह जी द्वारा निर्मित मान प्रकाश पुस्तकालय और संग्रहालय भी है। भूरे खां जी की मजार भी दुर्ग में स्थित है।
अकबर ने 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार लगाया था तब इस दुर्ग को अपने अधीन ले लिया था और महाराजा रायचंद्र सेन को किलेदार बना दिया था। दुर्ग की जयपौड़ का निर्माण महाराजा मान सिंह द्वारा जयपुर से विजय प्राप्ति पर, फतेहपौड़ का निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी द्वारा जोधपुर राज्य से खालसा हटने पर करवाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं की करामात है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं इसी श्रृंखला में कुछ और जानकारियों के साथ। धन्यवाद।